एक बार की बात है, मुकुल नाम का एक युवक था जो एक छोटे से शहर में रहता था। मुकुल हमेशा अपने पूर्वजों के साहसिक जीवन की कहानियों से रोमांचित रहता था। वह अक्सर किताबों को पढ़ने और अपने परिवार के अतीत के बारे में सुराग के लिए अपने परिवार के पुराने अटारी की खोज में घंटों बिताते थे। एक दिन अटारी में छानबीन करते हुए मुकुल को एक पुराना नक्शा मिला जो उसके परदादा का था। नक्शा एक खजाने की ओर ले गया जो शहर के बाहर घने जंगल में छिपा हुआ था। मुकुल शब्दों से परे उत्साहित था और इसे खोजने के लिए एक खजाने की खोज शुरू करने का फैसला किया। मुकुल ने अपना बैग पैक किया, अपना नक्शा पकड़ा और जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह जंगल में और गहरा होता गया, पेड़ ऊंचे होते गए और छाया लंबी होती गई। वह नक्शे का अनुसरण करते हुए घंटों तक चला, जब तक कि वह अंत में एक समाशोधन पर नहीं पहुंचा। समाशोधन के बीच में उसके ऊपर लकड़ी के एक छोटे से बक्से के साथ एक पुराना पत्थर का आसन था। बॉक्स को हड़पने के लिए जैक का दिल उत्साह से दौड़ गया। अचानक झाड़ियों में से एक हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। जैक घबरा गया और उसने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ बहुत मजबूत था। झाड़ियों से एक आकृति उभरी और मुकुल ने देखा कि वह एक लंबी दाढ़ी और भेदी आंखों वाला प्रभावशाली व्यक्ति था। उस आदमी ने जैक से पूछा कि वह जंगल में क्या कर रहा है, और मुकुल ने समझाया कि वह खजाने की खोज पर है। वह आदमी हंसा और बोला कि वह भी कभी मुकुल जैसा था और दौलत की तलाश में जंगल में आया था। उसने मुकुल को चेतावनी दी कि वह जो खजाना चाहता है वह नहीं है जो उसने सोचा था और उसे तुरंत जंगल छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुकुल जिद्दी था और उसने सुनने से इनकार कर दिया। उसने कुर्सी से लकड़ी का बक्सा छीन लिया और वापस जंगल में भाग गया। जैसे ही वह दौड़ा, उसने अपने पीछे उस आदमी की आवाज सुनी जो उसे आगे आने वाले खतरे से आगाह कर रही थी। हालांकि मुकुल ने उस आदमी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और जंगल में गहरे भागता रहा। जल्द ही उसने खुद को घुमावदार रास्तों के चक्रव्यूह में खोया हुआ पाया। इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि समाशोधन पर वापस कैसे जाना है। जैसे जैसे रात हुई, जंगल गहरा और अधिक भयावह होता गया और मुकुल को बेचैनी होने लगी। वह एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठ गया, अपनी सांस पकड़ने और अपने दौड़ते हुए दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने इसे बंद कर दिया और आराम करने की कोशिश की, लेकिन सरसराहट की आवाज तेज हो गई। अचानक अंधेरे में एक जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई दी और झाड़ियों से एक बड़ा खतरनाक प्राणी निकला। यह एक विशाल भालू था और यह भूखा था। मुकुल ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन भालू की गति तेज थी। इसने जंगल में उसका पीछा किया और मुकुल उसकी गुर्राहट और उसके पीछे भारी सांसें सुन सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि वह पकड़ा जाने वाला है, वह एक छोटी सी गुफा से टकराया और तेजी से अंदर चला गया। भालू ने प्रवेश द्वार पर गुर्राया और पंजा मारा, लेकिन यह अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़ा था। जैक अभी के लिए सुरक्षित था। जैसे ही उसने अपनी सांस रोकी और भालू के जाने का इंतजार करने लगा, जैक को एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर गलती की है। उसने जंगल में आदमी की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था और खुद को खतरे में डाल लिया था। उसने महसूस किया कि लालच ने उसे सच्चाई के प्रति अंधा कर दिया था और जिस खजाने की उसने तलाश की थी वह जोखिम के लायक नहीं था। अगली सुबह मुकुल गुफा से निकला और शहर वापस चला गया। उसने लकड़ी के बक्से को समाशोधन में पेडेस्टल पर लौटा दिया जहां उसने उसे पाया था और जंगल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं पाया जाता है, बल्कि उन पाठों में पाया जाता है जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं।
कहानी का नैतिक यह है कि लालच हमें आने वाले खतरों के प्रति अंधा बना सकता है। क्या यह महत्वपूर्ण है?